सोचिए अगर आज दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं एक कमरे में बैठे और तय करें कि आने वाले सालों में दुनिया कैसी चलेगी, क्या भारत की आवाज सबसे ज्यादा गूंजेगी? जी हाँ, आने वाले G20 समिट 2025 ऐसा ही पल है जहां भारत एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन 2025 की, जो इस बार दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में होने वाला है 22 और 23 नवंबर को। और इस वीडियो में हम जानेंगे G20 असल में क्या है, इस साल इसमें कौन-कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं और भारत के लिए इससे क्या फायदे निकल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक बात से कि G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 ये दुनिया की सबसे 20 ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें देश आते हैं अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस शामिल हैं। इनका मकसद है दुनिया की आर्थिक स्थिरता, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल डेवलपमेंट पर साथ मिलकर फैसले लेना। और दोस्तों मजेदार बात यह है, यह 20 देश पूरी दुनिया की 85% जीडीपी और 75% व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं भारत की। 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट हुआ था, तो भारत में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वासुदेवाय कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम ने दिखाया कि भारत दुनिया को जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने में नहीं। भारत ने उस वक्त अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था और आज 2025 में वही अफ्रीका इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यानी भारत का ग्लोबल साउथ वाला सपना अब हकीकत बन रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2025 के एजेंडा की। इस बार G20 में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी तय है, उनमें शामिल है नंबर 1 क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नए फंड की घोषणा की उम्मीद है। नंबर 2 ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस। कई छोटे देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इसके हल की बात करेंगे। नंबर 3 एआई एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया को एक समान नियम चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी मानवता के लिए खतरा ना बने। नंबर 4 वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि यूक्रेन और मिडल ईस्ट। भारत शांति का संदेश देने वाला देश रहेगा। यानी इस बार भारत एक ब्रिक बिल्डर की तरह काम करेगा, जो अमेरिका और यूरोप की नीतियों को एशिया और अफ्रीका की जरूरतों से जोड़ेगा। दोस्तों इस शिखर सम्मेलन से भारत को कई फायदे हो सकते हैं। अब फायदे की बात करें तो नंबर 1 है ग्लोबल लीडरशिप इमेज। भारत दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर है जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। नंबर 2 फायदा होगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। G20 में नए निवेश अवसरों पर चर्चा होगी, जिससे भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मौका मिलेगा। नंबर 3 फायदा है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का। एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत को डिजिटल विश्वगुरु के रूप में पहचान मिल सकती है। और नंबर चौथा फायदा हो सकता है ग्लोबल साउथ वॉइस का, जिसमें भारत, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश के लिए आवाज उठाने वाला नेता बन सकता है भारत। तो दोस्तों, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। भारत को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा इस आने वाले G20 समिट में। पहला कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक राइवलरी, रूस और यूक्रेन और इसराइल, मिडल ईस्ट विवादों पर बैलेंस स्टैंड। यानी कि दोस्तों चीन के साथ जो हमारा चल रहा है, उस पर भी स्ट्रेटेजिक राइवलरी रहेगी और रूस, यूक्रेन और इसराइल मिडल ईस्ट में जो भी विवाद चल रहे हैं, उस पे भी हमारी राइवलरी है। अहम विकसित देशों से क्लाइमेट फंडिंग पर दबाव भी हो सकता है। भारत को अपनी बात दृढ़ता से रखनी होगी, लेकिन किसी से टकराए बिना। ठीक है दोस्तों, इस बार G20 जो समिट है 2025 का सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक मौका है भारत के लिए अपनी वासुदेव कुटुंबकम वाली सोच को दुनिया के सामने फिर से साबित करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताएं। और आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया अगला ग्लोबल लीडर बन सकता है? ठीक है दोस्तों, तो बताना अपने कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही आगे न्यूज़ वर्ल्ड अफेयर के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।